अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अलबशार चैनल। मैं हूं इमरान शाह। आज मैं नहायत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से, जिसके लिए मैंने बहुत ही नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत को मदऊ किया अपने प्रोग्राम में कि वो आए और हमारे कुछ कन्फ्यूजन उसको रिजॉल्व करें। जिनमें सबसे पहले कन्वेंशनल बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम जनाब प्रिंस कुमार, उसके बाद नहायत ही काबिल इंसान जो कि इस्लामी बैंकिंग की दुनिया के बड़े मशहूर इंसान मौलाना वक्कास साहब। आपने इन दोनों को देख लिया। अब हम इनसे कुछ हमारी जो कन्फ्यूजन है वो हम इनसे पूछेंगे और इनकी राय जानेंगे कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं प्रिंस कुमार साहब से पूछता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल जनाब प्रिंस कुमार साहब से है। प्रिंस कुमार साहब, आप ये बताइए कि कन्वेंशनल बैंक की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, तो आजकल आप क्या समझते हैं कि इस्लामी बैंकिंग में कन्वेंशनल बैंकिंग से आगे चल रही है या कैसे चल रही है या कामयाबी की तरफ जा रही है? आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, दरअसल बात यह है कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो थी वो अपने हिसाब से कुछ टाइम था उनका, वो अपने उरूज पे थी। आहिस्ता आहिस्ता जो 2007 या 2009 को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो वो अपने एक डाउन साइज पे गई, क्योंकि वो कुछ अपनी उनकी कंडीशंस थी। तो उसके बाद जो रिसेशंस हुए, उसके बाद जो है एक नया इस्लामिक बैंकिंग ने मोड़ लिया। इस्लामिक बैंकिंग जो है एक जो है अपने SOPs के हिसाब से, अपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके हिसाब से वो आगे जा रही है नाउअडेज। और पाकिस्तान में जो देखा जाए तो उसका काफ़ी नाम है और लोग जो है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसी बैंकारी है जो कस्टमर की नीड्स को समझ के उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए कंडीशंस हैं। और अपना जो इस्लामिक बैंकिंग में जो सबसे बड़ा जो जो है वो है कस्टमर की नीड्स को समझना, और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो मुदारबा बेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस होता है। दैट्स वाई जो लोग हैं उनको इस्लामिक बैंकिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मैं हजरत साहब से सवाल करता हूँ। हजरत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। काफ़ी लोग, यानी कि मैं खुद भी मतलब काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी कन्फ्यूजन, एक बहुत बड़ी एक डेंजरस किस्म की कन्फ्यूजन, ऐसा सवाल जो मेरे जहन और गुमान में नहीं और जो मैं कबूल ही नहीं कर सका, कि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हम जो हैं, कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से गाइड किया, जो आपकी मार्केटिंग इस्लामी बैंकिंग के मार्केटिंग वाले हैं, उन्होंने इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि लोगों को थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है जैसे हमारे इस्लाम में 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ऐसा लगता है। इस तरीके से उसको सेल किया जा रहा है जैसे कि ये भी एक अरकान है। अगर किसी का अकाउंट इस्लामी बैंक में नहीं है तो उसको मुसलमान ही नहीं। इस तरीके से कंफ्यूजन हो रही है लोगों में। तो आप इसके हवाले से बताएं कि क्या ये मिस सेलिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में कुछ वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान साहब को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मौका दिया आज उनके चैनल पे आने का और कुछ इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग पे बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि जी लोग इसको इतने मुतशद्दिद हो जाते हैं इस बैंकिंग इंडस्ट्री में, ख़ासकर इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में, कि वो इसको एक दीन का रुकन समझ लेते हैं कि भाई अगर आपका इस्लामिक बैंक में अकाउंट नहीं खुला हुआ तो आप जो है ना नाउज़ुबिल्लाह, या आप जो है ना एक गलत काम कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक आपकी ज़रूरत है, ठीक है, कि आपकी ये चीज़ ज़रूरत में आती है नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप दीन का रुकन समझ के चलाएं। तो अगर हम बात करें ज़रूरत के मुताबिक, तो ज़रूरत के मुताबिक आप किसी भी कन्वेंशनल बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट, जिस तरह उलमा ने इजाज़त दी थी कि भाई कराहतन मतलब ये है कि ना चाहते हुए। देखें, मिसाल के तौर पे आपकी बिज़नेस की ज़रूरत ऐसी है कि आपने मुख्तलिफ कन्वेंशनल बैंक्स में अकाउंट ओपन करने हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस जो है उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में उलमा ने इजाज़त दी है
कि आप कन्वेंशनल बैंक्स में करंट अकाउंट ओपन करें, उसके साथ साथ उलमा ने फिर इस बात की भी जो है ना ज़्यादा एक वो कर दी है, एक उसको यूँ कहने के एडवांस लेवल पे ये बता दिया गया है कि भाई अब आपके पास क्योंकि इस्लामिक बैंक एज अल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है। पहले जो कन्वेंशनल बैंक था आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास उसका एक अल्टरनेटिव मौजूद है, तो वाई नॉट आप उस अल्टरनेटिव के ऊपर जाएँ, आप उस चीज़ को अडॉप्ट करें या उस चीज़ को फॉलो करें। मैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे एक शख्स इस किस्म का बीमार है कि डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि जी इसको 1 चम्मच शराब पिला दें तो ये बच सकता है। अब शरीयत भी कहती है और अकल भी आपको कहती है कि भाई आप इसको ये 1 चम्मच शराब पिलाएं ताकि ये बच जाए। अब वो मकदार उसकी अगर 1 चम्मच की तो उसको 1 से 2 नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि उसकी ज़रूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच की है। अब अगर आपने उसकी मकदार बढ़ा दी तो वो शरन भी जो है ना उसके अंदर ये वो है कि जी खामी है और उसके ऊपर इजाज़त नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास दवाई मौजूद है, ठीक है, दूसरी सूरत बता रहा हूँ कि दवाई मौजूद है और उस सूरत में अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भाई आप इसको 1 चम्मच शराब पिलाएं, तो ऐसी सूरत में आप शराब नहीं पिलाएंगे, आप उसको दवाई पिलाएंगे क्योंकि आपके पास उसका एक मुतबादिल मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक्स की, तो जिस वक्त कन्वेंशनल बैंक्स मौजूद था और हमारे पास इसका कोई मुतबादिल ज़रिया नहीं था, तो उलमा ने कराहतन ये इजाज़त दे दी थी कि आप इसको हत्तुल इम्कान अपनी ज़रूरत के मुताबिक करंट अकाउंट खोलें और अपने बिज़नेस को चलाएं। अब क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव में ये इस्लामिक बैंक्स मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल उन चीज़ों को जो है ना अल्टरनेटिव के तौर पर ले सकते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल आप समझ नहीं सके या मैं शायद सॉरी मैं समझा नहीं सका। मेरा सवाल ये था कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे गुमराह किए जा रहे हैं कि ये अरकान समझ के अकाउंट खोला जाए, इसके ऊपर कुछ बताएं कि जी 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 देखें, मैंने वही आपसे बात की ना कि इसको दीन का रुकन समझ के नहीं, आपकी ज़रूरत समझ के बात की कि देखें ये ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने इस्लामिक बैंक में अकाउंट नहीं ओपन किया तो आपका जनाजा नहीं होगा, ठीक है, या आप जो है इस्लाम से खारिज हो गए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि आपने लाजमी कन्वेंशनल बैंक्स के साथ अपने ताल्लुकात रखने हैं और इस्लामिक बैंक के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं तो ठीक है, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, ठीक है, कि जी आपने लाजमी इस्लामिक बैंक ही के साथ जो है अपने अकाउंट्स रखवाने हैं, अदरवाइज़ आप जो है मुसलमान नहीं हैं, ठीक है। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी कि देखिए आप अगर किसी भी कन्वेंशनल बैंक से अपने आप को इस वक्त इंटरलिंक कर रहे हैं तो वो आपकी मजबूरी के तहत है, ठीक है। अगर आपके पास, और दूसरी मज़े की बात एक और आपको बताऊं, देखें इस्लामिक बैंक्स ऑलमोस्ट जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हमारे पास मौजूद हैं वो सारे जो है कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लामिक की तरफ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम समझते हैं कि 5 साल 8 साल या 10 साल के अंदर अंदर आज जो कन्वेंशनल बैंक से इंशाल्लाह वो आपको वो भी इस्लामिक मोड्स के ऊपर अपनी फाइनेंसिंग करते होंगे। तो मतलब हज़रत साहब ने बड़ा क्लियर वाज़ेह किया कि अगर किसी को बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी मतलब आपका बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने की ज़रूरत अगर आपको पेश नहीं आती तो आप इस्लामी बैंक में भी अकाउंट ना खोलें। इसको रुकन समझ के या अपना मज़हब का कोई पार्ट समझ के इसको फॉलो ना किए जाए। अगर कोई इस तरीके से कहता है अपनी दुकान चमकाने के लिए कि अकाउंट ही खोलना है, अब आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर भी अकाउंट खोलना है मज़हब समझ के, अरकान समझ के, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खोलने की मतलब आपका कोई काम ऐसा नहीं है, तो फजूल में एक अकाउंट खोल के अपना रुकन मतलब इस तरीके से अपने आप माइंड में ना रखें। इस्लामी बैंक हमारा मजहबी दर्जा नहीं रखता। इस्लामी बैंक एक हमें रास्ता देता है, एक जायज़ रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिस तरीके से आप बहुत सारी कुर्बानियाँ देखते हैं कि हम किस तरीके से कुर्बानी करते हैं। मुर्गी अगर ज़बह करके खाएंगे, उस पर कलमा पढ़ेंगे तो वो हलाल है, अगर अदरवाइज़ उसको दूसरे तरीके से किया जाएगा तो वो हराम है। इसी तरीके से इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक में बहुत सारे डिफरेंस इसी तरीके से पाए जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, ये सब फजूल किस्म की बकवास है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक
तो उम्मीद करता हूँ आज जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी ये आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल-बशार चैनल। इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह गई आज की जो डिस्कशन हुई, इससे मुझे भी काफ़ी, मेरी भी पर्सनल ग्रूमिंग भी हुई है और काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है और आपकी भी। और अब मैंने ये चीज़ शुरू की है, अगर आपको कोई भी किसी की भी किस्म की क्यूरी हो, कोई इख्तिलाफ आपका हक है, आप बिल्कुल इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं मज़ीद इस किस्म की वीडियो इसकी प्रोडक्ट के हवाले से और मतलब जो भी इस किस्म की कन्फ्यूजन होगी उसके ऊपर एक दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल-बशार चैनल।